कभी कभी प्यार दो दिलों को तो जोड़ देता है, लेकिन समाज की जंजीरें उन दिलों को तोड़ने पर उतारू हो जाती हैं। आज की कहानी है रामनगर जिले के शिवपुर गांव की। यहाँ एक अंतरजातीय प्रेम ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक तरफ था सच्चा प्यार और दूसरी तरफ समाज और परिवार की पुरानी सोच। लेकिन इस प्यार की कीमत चुकानी पड़ी लड़के की अपनी मां को। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अजय, कविता और दोनों का परिवार। कहानी की शुरुआत होती है शिवपुर गांव में। यहाँ रहता था अजय वर्मा, एक 24 साल का नौजवान जिसने हाल ही में कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी की थी। अजय पढ़ाई में तेज था और अपने खेतों में आधुनिक तकनीक लाने के सपने देख रहा था। इसी गांव में रहती थी कविता गौंडर, उम्र 21 साल। कविता का परिवार गांव में रसूखदार माना जाता था। उनकी जाति ऊंची मानी जाती थी और गांव में उनका दबदबा भी था। लेकिन दिल को न जाति समझ आती है और न ही सरहद। धीरे धीरे अजय और कविता एक दूसरे को चाहने लगे। शुरुआत में उनका रिश्ता छुपा हुआ था, गुपचुप मुलाकातें, छोटी छोटी बातें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा यह रिश्ता गहरा होता चला गया। कविता के परिवार को भनक लग चुकी थी। उन्हें लगा कि यह रिश्ता उनकी इज्जत के खिलाफ है। कविता के पिता रघुनाथ गौंडर सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने कई बार कविता को समझाने की कोशिश की, ये रिश्ता भूल जाओ, समाज क्या कहेगा। लेकिन कविता ने साफ कह दिया, मैं अजय को छोड़ नहीं सकती। फिर आया वो दिन, एक मंगलवार की रात। कविता और अजय ने मिलकर फैसला कर लिया, अब हमें भागना होगा। आधी रात को दोनों चुपचाप गांव से निकल गए। किसी को खबर तक नहीं लगी। सुबह जब कविता घर पर नहीं दिखी तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। परिवार समझ गया कि वो अजय के साथ भाग गई है। कविता के गुस्साए परिजन अजय के घर पहुंच गए। अजय घर पर नहीं था, लेकिन उसकी मां सुमित्रा देवी घर पर अकेली थी। गुस्से से भरे कविता के परिवार वालों ने सुमित्रा देवी को घर से बाहर खींच लिया। उन्होंने कहा, अगर अजय सामने नहीं आया तो उसकी मां को हम ले जाएंगे। सुमित्रा देवी रोती गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन गुस्साए लोग उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। पूरा गांव यह नजारा देखता रह गया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको डर था उस रसूखदार परिवार से। जब अजय को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला हाथ में लिया और 2 टीमें गठित कीं। एक टीम अजय और कविता को ढूंढने निकली और दूसरी टीम लगी सुमित्रा देवी को बचाने में। पूरा इलाका दहशत और अफवाहों से भर गया। कहीं लोग कह रहे थे कि कविता को जबरदस्ती वापस लाया जाएगा, तो कहीं यह चर्चा थी कि अब मामला पंचायत तक जाएगा। पुलिस ने लंबी तलाश के बाद कविता और अजय को पास के शहर से बरामद कर लिया। लेकिन सुमित्रा देवी की हालत नाजुक थी। कई दिनों तक उन्हें उनके ही बेटे से मिलने नहीं दिया गया था। पुलिस ने रघुनाथ गौंडर और उसके परिजनों पर अपहरण का केस दर्ज किया। गांव में तनाव बढ़ गया। लोगों में बंटवारा हो गया। कुछ अजय और कविता के पक्ष में थे तो कुछ इसके खिलाफ। कविता ने पुलिस के सामने साफ कहा, मैं अजय के साथ अपनी मर्जी से हूं, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है। यह बयान सुनकर लड़की के घर वालों का गुस्सा और भी भड़क गया। लेकिन कानून के सामने उनकी दाल नहीं गली। आखिरकार अदालत के आदेश पर कविता और अजय को सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन समाज की आंखों में यह प्यार अब भी एक गुनाह बना हुआ था। सवाल यही है, क्या वाकई प्यार करने वाले को जाति और धर्म के तराजू पर तौला जाना चाहिए? शिवपुर की इस कहानी ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यार तो भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र एहसास है, फिर क्यों इसे समाज की जंजीरों में कैद कर दिया जाता है? दोस्तों, ये थी कहानी अजय और कविता की। आपको क्या लगता है, क्या परिवार को ऐसे रिश्तों में हस्तक्षेप करना चाहिए या बच्चों को अपनी पसंद चुनने का अधिकार होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।